राजकमल कपिलवस्तु इंद्र नेपाल। अब सवाल पे भी सवाल होने लगी है। देखिए, तमाम तरह के सवाल आने लगी है और सवाल होना भी लाजमी है। जब आप कभी नहीं देखे किसी को इस तरह का जंग लड़ते हुए राजकमल कपिलवस्तु इंद्र नेपाल को देखा, तो इस विषय पे आपको सब कुछ जानकारी ले लेना चाहिए। सारी जानकारियां आपको जो है राजकमल कपिलवस्तु इंद्र नेपाल से मिलेगी। तो एक ऐसी जानकारी जो दुनिया के अंदर सिर्फ राजकमल ही बता सकता है, ऐसी सोच जो लगभग 800 करोड़ के दुनिया में सिर्फ राजकमल ही सोच सकता है, राजकमल कपिलवस्तु इंद्र नेपाल सोच सकता है। ये पहला सोच जो दुनिया ने एक विरासत के रूप में जो दुख दर्द हासिल किया है, एक विरासत के रूप में दुनिया ने इस तरह का दुख दर्द हासिल किया है और तरह तरह के पीड़ा से कराहता हुआ, तरह तरह के दुख से तड़पता हुआ दुनिया के आत्मा चीख चीख करके कहता है, चौराहे चौराहे पे कहता है, हर घर में कहता है, जगह जगह पे भ्रष्टाचार हो रही है, जगह जगह पे सामुदायिक सांप्रदायिक तनाव बनाई जा रही है, जगह जगह पे कदम कदम पर इस तरह की समस्याएं पैदा की जा रही है। आखिर इसके बारे में कौन सोचेगा? कौन सोचेगा इसके बारे में? तो ये चिंता आप अपने दिमाग से निकालिए कि आखिर में कौन सोचेगा। ये बिल्कुल चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपका नायक आपके सामने आ गया है। आपका नायक आपके सारे समस्याओं का उन्मूलन करने के लिए, आपके सारी कुरीतियां, कुप्रथा और गरीबी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने के लिए, एक साल में किसी भी देश की गरीबी समाप्त करने के लिए, किसी देश की भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए एक कैप्सूल राजकमल कपिलवस्तु इंद्र नेपाल लेकर के आ रहा है। किसी भी देश में इस तरह की नीति अगर लागू की जाती है, राजकमल के सोच का अनुमोदन किया जाता है, तो किसी भी देश में गरीबी, भ्रष्टाचार और तरह तरह की जो कुरीतियां, कुप्रथा, सांप्रदायिक सामुदायिक तनाव जो है, आदि आदि बुराइयां, वो जड़ से मिट जाएगी एक 100% शुद्ध नीति के जरिए, जिसको कपिलवस्तु इंद्र नेपाल लेकर आ रहा है। पहले नेपाल में इसको प्रैक्टिकली बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नेपाल सभी मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी मीडिया अपना समर्थन करने के लिए इस बलिदान पथ पर अग्रसर होने के लिए एक त्याग तपस्या, जो समाज की कुरीतियां, बुराइयां, गरीबी, भ्रष्टाचार एक साल के अंदर खत्म करने का जो बीड़ा है, जो प्रण है, उसमें अनुमोदन करने का पूरा संकल्पित है नेपाल की मीडिया। और मैं सारी बातें बता दूं। एक बार सवाल होने लगा तो मैं कहा, आप वाइट पोशाक वाले व्यक्ति हैं, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, वाइट पोजीशन वाले हैं। सारी सीक्रेट गोपनीय तरीके से जो गुंडागर्दी हुई है, गोपनीय तरीके से जो जिस तरह का अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल हुआ है, आप सामने नहीं बोल सकते हैं, मेरा चैलेंज है। और एक बात क्लियर मैं कर देना चाहता हूं, किसी भी देश की भ्रष्टाचार का जो रिकॉर्ड होता है, वो उस देश के गवर्नमेंट का करतूत होता है। किसी भी देश का माइनस पॉइंट सर्वांगीण डेवलपमेंट में बाधा होने वाली या बाधा आने वाली किसी भी तरह से कोई परिस्थिति जब क्रिएट की जाती है, तो किसी देश का कंसिडरेशन जो होता है गवर्नमेंट का,
वो कहीं न कहीं किसी कोने में, चाहे परोक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो, छुपा रहता है। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं राजकमल कपिलवस्तु इंद्र नेपाल से हूं और मेरे पास एक ऐसी गणित है जो पूरे दुनिया की गरीबी और भ्रष्टाचार 1 साल के अंदर मिटा सकती है। सबसे पहले मैं नेपाल से प्रयास कर रहा हूं, नेपाल का मैं नागरिक हूं और सबै भन्दा प्रथम स्थान में नेपालबाट सुरु हुने पूर्ण संभावना छ। हामीहरू प्रयास पनि गर्दै गरेको एउटा माहौल क्रिएट गर्दै गरेको एउटा अनुमोदन बेस मैन्युफैक्चरिंग गर्दै गरेको जुन थिंकिंग छ, सोशल मीडिया देखि कोऑपरेटिव को बीच में संलग्न छ। हम कह रहे थे कि एक बार आप कहे कि भाई हम गाड़ी बेचते हैं, 3 लाख की मोटरसाइकिल, 4 लाख की मोटरसाइकिल बेचते हैं, तो मोटरसाइकिल तो बेच देते हैं आप। सवाल तो आज हमसे करने लगे, मोटरसाइकिल इतनी खतरहील गाड़ी है उसको आप बेच देते हैं। 80-90 के रफ्तार में थोड़ा भी डिसबैलेंस हुआ तो समझ लीजिए चलाने वाले और गाड़ी का और पीछे बैठने वाले का राम नाम सत्य होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। इतनी खतरहील चीज़ आप बेच सकते हैं समाज में, इतना डेंजर चीज़ आप समाज में बेच सकते हैं, तो उसे लाइसेंस क्यों नहीं देते हैं? लाइसेंस देने के लिए डिस्टेंस बनाए रहते हैं। वही डिस्टेंस 10,000 20,000 घूस लेकर के 5,000 8,000 10,000 लाइसेंस के नाम पे घूस ली जाती है। 4 महीना 2 महीना परेशान किया जाता है जनता को, और जनता का हम सेवक हैं और सेवा बहुत बढ़िया करते हैं बोली जाती है। जो किसी भी एजेंसी को आप अगर जिम्मेदारी देते हैं गाड़ी बेचने का, तो एजेंसी के सामने एक ट्रेनिंग सेंटर बनाइए, डिजिटल वॉच कीजिए, जो गाड़ी चला ले उसी को गाड़ी दिया जाए और उसके नाम से लाइसेंस दिया जाए। आखिर क्या बुराई है? एक ऐप लोड कर लीजिए, आप अरबों खर्च कर देते हैं। वाह रे नीति, जनता का पैसा 24 लाख घंटा हेलीकॉप्टर में घूम करके पूरे देश का पैसा नष्ट करते हैं आप। दुनिया के कोने कोने होटल में, रेस्टोरेंट में बैठ करके, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में बैठ करके, और अपने देश का पैसा पानी की तरह बहाते हैं आप। कभी आप सोचे कि वो किसान मजदूर का पैसा है, वो गरीब का पैसा है? कभी आप सोचे? आप तो सोचे कि मैं सरकार हूं, ये मेरा पैसा है, मैं डेवलपमेंट कर रहा हूं, ये मेरे खजाने से डेवलपमेंट हो रहा है। कहां से गया है खजाने में पैसा? किसने दिया है? कौन दिया है? आपके पसीने का कमाई कितना है उसमें? चलिए, हम ज्यादा आपको टार्चर नहीं करना चाहेंगे। मैं एक साहित्यकार व्यक्ति हूं और मुझे राजनीति करने आता भी नहीं है, मुझे राजनीति करना भी नहीं है। एमोलमेंट विचारधारा को लेकर के एक जो गरीबी उन्मूलन और भ्रष्टाचार उन्मूलन आदि आदि समस्या का उन्मूलन करने का जो कैप्सूल बनाई गई है, जो मेथड जो बनाई गई है, उसको उसके मुकाम तक पहुंचाने का जो संघर्ष है, वो राजकमल कपिलवस्तु इंद्र नेपाल से है। और मेरा दावा है कि एक दिन दुनिया के लोग नेपाल से सीखेंगे। आप इतना खर्चीला चुनाव क्यों बनाते हैं? क्या जरूरी है? चुनाव अब डिजिटल है, ये ऐप लोड कर दीजिए, हर मोबाइल में जाएगा। जो वैलिड है वो वोट डाल सकता है, जो वैलिड है वो वोट डाल सकता है। तो मोबाइल के जरिए अपने घर में बैठे आदमी वोट डाल सकता है, जिसको अच्छा समझेगा उस नेता को वोट दे देगा। आखिर इसमें क्या आपत्ति है आपको? क्या आपत्ति है? आखिर क्या आपत्ति होना चाहिए आपको? घर बैठे वोट डाल सकता है, डिजिटल युग है, मोबाइल में ऐप वहाँ से भेजिए, उस ऐप के जरिए किसी भी नेता को कहीं से भी वोट डाली जा सकती है। उसके लिए अरबों खर्च करने की क्या आवश्यकता है?
अरबों रुपया पानी की तरफ बहाने की क्या आवश्यकता। हर इलेक्शन के बाद गरीब मजदूर किसान व्यापारी का गला घोट दिया जाता है, महंगाई इतनी बढ़ा दी जाती है, गले तक पहुंचा दी जाती है, पानी की तरफ फालतू पैसा बहा करके गले तक महंगाई पहुंचा दी जाती है। आज जो महंगाई इतनी तेजी से दुनिया के अंदर बढ़ रही है उसमें 80% भूमिका तो सिर्फ चुनाव का है, 80% भूमिका सिर्फ मीटिंग का है, 80% भूमिका सिर्फ इलीगल सोच का है, 80% भूमिका सिर्फ गैर जिम्मेदारी की है। आप कब सोचेंगे मेरा देश महान है? जब तक जिंदा किसान है, जब तक जिंदा किसान है तब तक मेरा देश महान है। किसानी रुक गई तो दुनिया की सारा कारोबार रुक जाएगा, और किसान का कोई इज्जत नहीं है देश के अंदर, दुनिया के अंदर किसान का कोई इज्जत नहीं होना चाहिए। एक सोच रखनी चाहिए ना। एक कैप्सूल जो कामदार से लेकर के हर वर्ग का भलाई कर सकता है, ए बी सी डी तीनों ग्रेड का भलाई कर सकता है। घर लूट लेंगे किसी का, हीरो से जीरो, जीरो से हीरो बनाने का खेल, आग मिचौलिया खेल खेलते रहेंगे आप। बंद कर दीजिए, बहुत जल्दी बंद कीजिए इसे। सवाल पे सवाल राजकमल से होने लगा है। सर 1 साल के अंदर गरीबी कैसे मिटाएंगे? मैं कहा बता रहा हूं ना। आप इतना एक्साइटेड होकर के इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं? हम कहे गरीबी नहीं होनी चाहिए देश के अंदर, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए देश के अंदर, हमारे कहने से नहीं रुकेगा, लेकिन एक नीति के जरिए रोकी जा सकती है। एक स्पेशल शुद्ध 100% नीति के जरिए रोकी जा सकती है, जिसमें किसी तरह से बिरादरी बात नहीं है, किसी तरह से सांप्रदायिक बात नहीं है, किसी तरह सामुदायिक बात नहीं है, कहीं नहीं है उसमें। हर बिरादर, हर वर्ग, हर जाति, हर सिटीजन का भला जिसमें हो, वही तो निष्पक्ष होता है, वही तो पारदर्शिता होता है। और राजकमल कपिलवस्तु इन द नेपाल से वो गणित है, वो मेथड है, वो तरीका है कि 1 साल के अंदर देश की गरीबी समाप्त हो जाएगी, 1 साल के अंदर। और नेपाल से दुनिया के लोग सीखेंगे, एक गर्व का सब्जेक्ट है। हमने कहा, बहुत दबाव बनाए गए मेरे ऊपर, तो हमने कहा कि 1 साल के अंदर गरीबी मिटाने में क्या दिक्कत है? 400 करोड़ की आबादी, नियर अबाउट नेपाल की आबादी कितना है? 4 करोड़ नियर अबाउट। मैं अपने ही देश की बात करना चाहूंगा। 4 करोड़ की आबादी नेपाल की है नियर अबाउट। आप चाहें तो अनिवार्य बजट, डोनेशन बजट, विकास बजट को रोक करके 1 साल का पूरा बजट रोकिए, 1 साल का पूरा बजट रोक करके हर खाते में पैसा डालिए। 50 लाख 1 करोड़ जो भी आए एक खाता में डालिए। 5 परिवार का 5 परिवार 6 लोग रहते हैं एक परिवार में, 6 लोग 7 लोग 5 लोग रहते हैं एक परिवार में, 5 ही लोग मानिए, तो 5 करोड़ रुपया अगर एक परिवार में जाता तो देश गरीब रहेगा। एक दिन हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय पर्व मनाए, 8 दिन तक जो है उनको नींद नहीं आएगी और राष्ट्रीय त्यौहार लोग मनाते रहेंगे खुशी में। गम का सागर, गम का पहाड़ जब हम तोड़ पाते तब हम राष्ट्रीय त्यौहार मनाते, तब हम राष्ट्रीय त्यौहार मनाते। और इस तरह का गम का सागर, गम का पहाड़ जब तक व्याप्त रहेगा तो सारी हसरत, सारा हौसला समाप्त रहेगा, सारी हसरत, सारी हौसला समाप्त रहेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि 1 साल के अंदर अगर गरीबी भ्रष्टाचार मिटाने का कोई गणित है तो सिर्फ और सिर्फ 800 करोड़ आबादी वाली दुनिया के अंदर राजकमल कपिलवस्तु इंद्र नेपाल के पास है। और आज ये गर्व का सब्जेक्ट जो पैदा होने जा रही है वो आपका आशीर्वाद है। और हर खाता में मैंने बोला, कोई भी व्यक्ति स्वामित्व, मैं बोल करके यहाँ पे कोई भी व्यक्ति डायलॉग मार करके और जनता के पैसा पे हुकूमत करने की बात ना सोचे। हर व्यक्ति इस देश में राजा महसूस करे। हर व्यक्ति के अकाउंट में 50 लाख 1 करोड़ जो भी आए उसके डालिए। और जो व्यक्ति 50 करोड़ का कारोबार करता है, 20 करोड़ लोन लेकर के करता है, वो अपने वाइट और ब्लैक वाइट का गेम होता है, तो वो रहता है उसमें।
लेकिन जो गरीब 500 रुपया मौके से जेब में नहीं रहता, एक कटिंग चाय पीने का पैसा मौके से नहीं रहता है, उस व्यक्ति के अकाउंट में मैं 1,50,00,000 रुपया अगर डलवा देता हूँ और विदाउट कंडीशन, जैसे विदाउट कंडीशन हमने आपको टैक्स दिए, वही पैसा विदाउट कंडीशन हमें डेवलपमेंट के लिए, सर्वांगीण डेवलपमेंट के लिए एक मेथड के जरिए मिलेगी। और हम लोन में नहीं लेंगे, हम न लोन दिए न लोन लेंगे, फ्री में पैसा आपको दिए, फ्री में मुझे चाहिए। और जब तक ये मेहनत करने वाली हाथों से सिप को ग्लोरीफाइड नहीं किया जाएगा, तब तक के लिए देश में डेवलपमेंट नहीं होना है। हर हाथ काम करेगा। मैंने कहा कि हर घर में टेक्निकल मशीन डाली जाएगी। मलेशिया, कतार, दुबई दुनियादारी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तमाम सारा पैसा यही रहेगा। हर व्यक्ति बंगले में रहेगा, गिनीज बुक का रिकॉर्ड लिखिए, हर व्यक्ति। और एक बहुत बड़ा तरीका है जो 100 घर का सामुदायिक स्थानीय मंत्रालय बनाने का जो मेथड है, वो बहुत ही सुप्रीम है। इतने काफ़ी लोग, फालतू लोगों को जगह जगह बैठा करके पैसा लूटने का जो तरीका है वो गलत है। एक टेक्निकल वैज्ञानिक पूरे जिले को गाइड कर सकता है। और जब तक टेक्निकल हैंड नहीं पैदा किया जाएगा देश के अंदर, जब तक हर घरों में मशीन नहीं डाली जाएगी, जब तक हर घरों में नेल कटर, मोबाइल की बैटरी, बहुत सारी नीड्स हैं, छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं समाज में कि बहुत ज़्यादा डिमांड है उसका। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेंगे, आयात निर्यात का काम केंद्रीय मंत्रालय करे, और बाकी सारी जिम्मेदारी स्थानीय मंत्रालय को सौंप दे। जो भी डेवलपमेंट करना है, जो भी काम करना, आप सर में दर्द लेकर मत घूमिए। चंदा लगा करके जब सबके खाते में पैसा डाला जाएगा तो हर घर से 100 घर का स्थानीय मंत्रालय, 100 घर मात्र, 100 घर के अंदर हमें रोड बनाना है, सड़क बनाना है, रोड बनाना है, नाली बनाना है, और कोई डेवलपमेंट करना, तो हम छल पल करके 10,000, 5,000, 20,000 जो चंदा लगता है लगा करके हम अपना डेवलपमेंट 100 घर के अंदर कर लेंगे। इस पर ना कोई बाध्यता होगी, ना कोई किसी तरह की कोई प्रेस होगा, और ये बिल्कुल अभिव्यक्ति की आज़ादी में आएगी। और संविधान में है भी, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस तरह की बातें हैं, और बार बार एक ही बात बिल्कुल वो नहीं रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के सामने जो है, आप लोगों के सामने मैं चाहूँगा कि जो भी बातें रखूँ एकदम बिल्कुल प्रश्न कर दूँ, एकदम क्लियर कर दूँ, और इस तरह का भाषा का इस्तेमाल मैं बिल्कुल ना करूँ जो बिल्कुल आप ना समझ पाइए। हमें आपको धोखा नहीं देना है। जैसे कुछ ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसमें सेंटेंस बनाई जाती है, एक भूमिका बनाया जाता है। जो झूठ बोलने वाले होते हैं वो एक भूमिका बनाते हैं। अब आप अगर मान लीजिए इटली, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, किसी भी देश का अगर लैंग्वेज का इस्तेमाल आप करते हैं, इंग्लिश का, तो बिल्कुल उसमें समझ लीजिए कि 90% लोग तो बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे उसे। और ज़्यादा वास्ता भी लोग नहीं रखते हैं कि हर व्यक्ति की बात समझी जाए। तो मैं पॉइंट पे आना चाहूँगा कि जब भी जहाँ भी कालाबाजारी है वहाँ बहुत तरीका अख्तियार किया जाता है, इलीगल तरीके को अख्तियार किया जाता है, वहाँ वकालत होती है, और हम छुपने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे मिचाक मिचौली के खेल और छुपने छुपाने से देश का डेवलपमेंट नहीं होना है। चलिए आइए, आप राजकमल के पास आए हैं तो आपको मैं वो तरीका बता दूं जो दुनिया में आज तक कोई सोचा नहीं है, और उस गणित के जरिए पूरी दुनिया की गरीबी और भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाएगा। तो आइए उससे हम लोग जो है वाकिफ होने का प्रयास करें। मैंने कहा कि गरीबी ऐसे मिटेगी। एक लकीर मैंने खींचा, मुझसे पूछा गया कि सर गरीबी कैसे मिटेगी, वो भी 12 महीने के अंदर गरीबी कैसे मिटेगी। हमने कहा भैया बहुत आसान है। अनिवार्य बजट, डोनेशन बजट और विकास बजट, और एक ब्रिलियंट बजट है जो मेरे इसमें घूम रहा है। एक ब्रिलियंट बजट है जो नहीं क्विट होता है, नहीं सप्लीमेंट्री होता है, तो मैं सप्लीमेंट्री करके दिखाऊंगा। 1 साल का पूरा बजट जनता के खाता में डालिए, जनता पब्लिक के खाता में 1 साल की पूरी बजट डालिए। 50 लाख 1 करोड़ जो भी आता है एक खाता में डालिए। 4 करोड़ की आबादी नियर अबाउट नेपाल की है, और किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जिस पद पे हो, प्रशासन हो, मंत्रालय हो, किसी पद पे हो, ABC सभी ग्रेड में सभी खातों में पैसा डालिए। किसी का अंश बदर नहीं करना है। जिसके पास 100 करोड़ की आबादी, 100 करोड़ की पूंजी, 100 करोड़ की पूंजी है जिसके पास, 1 करोड़ रुपया थप देंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है।
लेकिन जो गरीब है बेचारा, उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपये डाल दिया जाएगा या 50 लाख ही डाल दिया जाए तो 8 दिन उसको नींद नहीं आएगी, इतना खुश हो जाएगा वो। 8 दिन तक राष्ट्रीय त्यौहार मनाएगा। और रियल में जो हार्दिक जो होता है, हार्दिक संबंधी जो होता है, जो पर्व होता है, फेस्टिवल होता है राष्ट्रीय, वो तब समझ में आएगा, तब वो समझ में आएगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि अब देखिए समय कम है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि 1 साल के अंदर कैसे गरीबी मिटेगी, इस पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। राष्ट्र का पूरा पैसा जनता खाता में डालिए। और एक बार मीडिया इस पे डिस्टर्ब किया, कहा कि ऐसा है कि सब खाता में पैसा डालेंगे सभी लोग खाएंगे। हम कहें बस, जो काम करना नहीं चाहेगा, जो दूसरे से काम कराना चाहेगा, वो भी काफ़ी ब्रिलियंट माइंड का ही होता है जो दूसरे से काम कराता है। बहुत ऐसे देश हैं जहाँ 10,000, 5,000, 1 लाख, 2 लाख के लिए या 1 फुट ज़मीन के लिए भाई भाई पे गोली चला देता है। इसी मूर्खता उस देश में है। वहाँ से वीसा और पासपोर्ट मंगा के अपने देश में आप काम दे दीजिए, वो काम करेगा, नेपाल में आएगा, काम करेगा। हर घर में टेक्निकल मशीन होगी। जिसको ज़्यादा पैसा कमाना अपने हाथ से काम कर लेगा। कहीं किसी देश में किसी घर में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास हवेली होगा, मशीन होगी, सारी चीज़ें होगी आपके पास, आप काम करेंगे। टेक्निकल वैज्ञानिक होगा, आपको बताएगा कि कोई भी चीज़ कैसे बनेगा, कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा में और किस तरीके से बनेगा, तो सारी चीज़ें बताएगा। तो गिनीज बुक का रिकॉर्ड बना लीजिए। कौन सा ऐसा देश है कि जो कर्जा में नहीं है, एडवांस में है। फिर कौन सा ऐसा देश है जिस देश में हर व्यक्ति बंगले में रहता है। कौन सा ऐसा देश है जिस हर घर में टेक्निकल मशीन है। कौन सा ऐसा देश है जो हर व्यक्ति, एक घर का हर व्यक्ति मंत्रालय में मंत्री है, तो वो सामुदायिक स्थानीय मंत्रालय में आ जाएगा। हमारे पिताजी को सम्मान मिलेगा, हमारे पिताजी उस मंत्रालय में बैठेंगे और संवैधानिक प्रक्रिया में बैठेंगे। उन्हें वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बजट लाना लेना देना नहीं है। वहाँ पे बस आप लोग बैठ के समझौता करेंगे, स्थानीय मंत्रालय में एसीडीसी में बैठ के समझौता करेंगे। और समझौता करने के बाद जिस तरह का ये समझ में आएगा, जिस तरह का हाँ क्या है, नाली बनाना है, रोड बनाना है, या किस तरह का डेवलपमेंट करना है, 100 घर के अंदर ही खाली पूरे देश में 100 घर का स्थानीय सामुदायिक मंत्रालय रहेगा। सारी सिस्टम चेंज हो जाएगी। तो दुनिया का एक गिनीज बुक का रिकॉर्ड में आइए कि दुनिया का कौन ऐसा देश है जो हर घर का एक व्यक्ति मंत्री है मंत्रालय में। तो नेपाल आएगा। यहाँ के संविधान को लोग देखने आएंगे कि कौन सा तरीका है यार, और इतना सजिलो तरीका। घोटाला कहाँ से करेंगे जब देश का पैसा जनता के हाथ में, जनता का पैसा जनता के खाते में है। घोटाला कहाँ से करेंगे? हम 100 घर का स्थानीय मंत्रालय में बैठ कर छल पल करेंगे। हमारे 100 घर के अंदर जो विकास करना होगा, जो काम करना होगा, हमारे पिताजी बैठेंगे, छल पल करेंगे। और छल पल करने के बाद 10,000, 5,000, 20,000 जो आएगा चंदा लगा कर उसको बना लेंगे। तो इस तरह से कांपता हिलता वाइब्रेशन करता डेवलपमेंट नहीं रहेगा। बहुत ही मजबूत और बहुत ही कारगर और गिनीज बुक के रिकॉर्ड में आने वाला डेवलपमेंट होगा। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि गिनीज बुक के रिकॉर्ड का जो मेथड है, तमाम सारा मेथड है। जैसे एक कहते हैं ग्लोसरी, उस तरह का राजकमल कपिलवस्तु इंद्र नेपाल ग्लोसरी है। और जनता के सभी खाताओं में पैसा डालने का जो संकल्प है, उसको प्रैक्टिकली बनाने का यथासंभव प्रयास किया जा रहा है। देश में, नेपाल में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रह जाएगा और कोई भी व्यक्ति किसी पे उंगली नहीं उठा पाएगा कि फला आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है, फला आदमी जो कि गलत काम कर रहा है। ये कहने का चांस ही खत्म हो जाएगा। एक बार नेपाल में स्वर्ग आएगा और स्वर्ग लाने का जो कल्पना है, जो संघर्ष है, जो पॉजिटिव कदम है, वो राजकमल कपिलवस्तु इंद्र नेपाल का रहेगा। और सारा गणित, सारा मेथड मैं प्रैक्टिकली करने तक, प्रैक्टिकली हो जाने तक मैं संघर्ष करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। और बहुत ही जरूरी है, जिस तरह की समस्याएं पूरे दुनिया में है, देखिए इसी समस्याओं के वशीभूत होकर के युद्ध भी हुआ, 2 बार विश्व युद्ध हुआ, करोड़ों लोग मारे गए हैं, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ। युद्ध हो गया, गरीबी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया। अक्सर तो आपको 80% तो विश्व युद्ध के ही जरिए सारी समस्याएं बढ़ती दिख रही है आज के डेट में। देश, किसी भी देश का सामान आने जाने में इतनी तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रही है। और आदमी, जो आदमी के खून का प्यासा बना हुआ है दुनिया के अंदर, जो हीरो बनने का सपना देख रहा है,
वो सिर्फ और सिर्फ गलत गणित के जरिए देख रहा है। अगर अच्छी गणित होती, राजकमल इंद्र कपिल वस्तु का जो गणित है, जो मेथड है, ये गणित होती तो दुनिया के अंदर कभी किसी तरह का जंग लड़ने का सोचेगा ही नहीं। हर व्यक्ति अमीर होगा, हर व्यक्ति मर्यादापूर्ण जिंदगी जीने का प्रयास करेगा। तो हम कहते हैं कि एक चीज पैदा हो जाता है जो गरीबी है, और जो पैदा करते हैं गरीबी, अमीरी, भ्रष्टाचार, ये किसान केंद्र में रहते हैं। ये बहुत बड़े किसान हैं, केंद्र में बैठ करके पैदा करते रहते हैं। और जो गांव में किसान होते हैं वो सिर्फ हमारे लिए अमृत पैदा करते हैं। दाल, चावल, गेहूं, चना, मटर, हल्दी, खाने की जड़ी बूटियां जितनी है सब पैदा करते हैं। तो कितना बड़ा अमृत ये लोग पैदा करते हैं और कितने बड़े पैमाने पे पैदा करते हैं, जो खुद खाते हैं और दुनिया का पेट पालते हैं। और वहाँ बैठकर जो बड़े किसान हैं केंद्र में बैठ कर क्या करते हैं, वो हर गणित को उल्टा सीधा लगाते हैं। कहीं भी शुद्ध गणित नहीं है। रिकॉर्ड ही कायम हो जाता है। एक साल में भ्रष्टाचार पे कितने स्थान आया फला देश, इतना स्थान। एक साल में नेपाल कितने स्थान पे पहुंचा भ्रष्टाचार में, इंडिया कितने स्थान पे पहुंचा, चीन कितने स्थान पे पहुंचा, रूस कितने स्थान पे पहुंचा। आखिर होता नहीं तो पहुंचता कैसे है? दुनिया का सारा देश अपना रिकॉर्ड जो है बनाए बैठा है, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाए बैठे रहते हैं। फिर भी मुँह साँटने की आदत कितनी गलत है। आपका रिकॉर्ड गंदा बन रहा है, फिर भी आप अपने हौसले को बुलंद किए बैठे हुए हैं। कौन सा बुलंदी है ये? क्या बुलंदी है? किस तरह का पर्सनल बुलंदी है? चलिए ठीक है, अगर बुलंदी है इसी तरह समझ में आ रही है तो ये क्रांति आपको जो है, आपके लिए जानिए एक मार्गदर्शन होगा। और हम आपके साथ खड़े हैं जिस तरह की समस्या है उसके उन्मूलन के लिए। और ये उन्मूलन बहुत ही जल्द होने वाली है। इस उन्मूलन में ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। और ये प्रतिज्ञा है, एक संकल्प है जो हर तरह की समस्याएं समाप्त करने का जो बीड़ा है उसको उठाई है। कहा गया था, मीडिया में बोला गया था, तो हमने कहा कि ठीक है, कौन ऐसा देश है और कौन ऐसा देश का गवर्नमेंट है जो मेरे सामने बात कर सकता है क्षमता तो बात करे ना। कोई भी गवर्नमेंट में जब खुला चुनौती देता हूँ नेट पे, मैं मीडिया में खुला चुनौती आपको पेश करता हूँ। कौन ऐसा गवर्नमेंट है जो चाहता है गरीबी देश के अंदर बना रहे, भ्रष्टाचार बना रहे, और उसे इस तरह की उन्मूलन की जब उसके अंदर मेथड नहीं है, गणित नहीं है, सोच नहीं है, तो एक छोटी सवाल भी इंसान के पसीने निकाल देती है जब उसके अंदर सवाल हल करने का सूत्र नहीं होता है। एक छोटी गणित पसीने निकाल देती है जब सवाल हल करने का सूत्र उनके पास नहीं होता है। तो हम कहे कि सवाल तो बहुत बड़ा है लेकिन सूत्र इतना छोटा है, उसे हल कर देगा। सवाल तो बहुत बड़ा है, हर जगह से सवाल होने लगा है। मीडिया भी कहा कि भाई राजकमल जी आप जो है 1 साल के अंदर 12 महीने के अंदर इस तरह से गरीबी और भ्रष्टाचार कैसे मुक्त करेंगे। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए तमाम सारा लेवल बनाया गया है फोर्स का। देखिए यहाँ पे अख्तियार बनाया गया और अख्तियार दुरुपयोग यहाँ बनाया गया। सेना है यहाँ पे, पुलिस काम करती है, थोड़ा भी मिस्टेक कहीं होता है तो छापा मारती है, गरीबों को पा जाएगी तो 2-4-10 लाठी भी मार देती है, कहीं पा गई लाचार बुर्बक गंवार को तो उसके साथ दुर्व्यवहार भी कर देती है। ये है सेक्टर, करप्शन रोकने का सेक्टर है ये करप्शन रोकने का सेक्टर, जो करप्शन रोकने का ये पॉइंट है। जो अरबों करोड़ों का हाथ मारते हैं उनको कभी कोई लाठी नहीं मारा होगा आज तक। उनकी सुरक्षा करती है, उनका गार्ड जो है सुरक्षा करते हैं, उन्हें नहीं टेंशन होगा। तो इस तरह का मेथड बना हुआ है और सबका उन्मूलन होने वाला, हर व्यक्ति की भलाई होने वाली है। 4 करोड़ की आबादी नेपाल के अंदर है, सबकी भलाई होने वाली है। हर व्यक्ति का भला बहुत ही जल्द होने वाली हम लोग सोच रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि नेपाल से गरीबी ख़त्म करना, नेपाल से भ्रष्टाचार ख़त्म करना, नेपाल से कुपोषण, अशिक्षा ख़त्म करना, आदि आदि जितनी समस्याएं हैं नेपाल के अंदर,
उसे ख़त्म करना और नेपाल को गिनीज बुक का रिकॉर्ड देना एक प्रथम सोच दुनिया का है। और मैं राजकमल कपिल वस्तुइंद्र नेपाल से इसे जड़ से समाप्त करने का बहुत बड़ा मेथड मेरे अंदर है। और मैं पूरे नेपाल को बहुत जल्द स्वर्ग बनाने का सपना देखा हूँ। पूरे नेपाल की गरीबी 12 महीने के अंदर समाप्त करने का प्रयास मैं करूंगा। सभी मीडिया मेरे साथ में है। और भाई मीडिया वाले देखिए, सवाल आप एकदम बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ना कीजिए जो एकदम बिल्कुल डिरेल होकर चलने वाली रास्ते पे हो या रास्ते पे करें। तो जहाँ पॉजिटिविटी होने वाली है, जहाँ पॉजिटिव एनर्जियाँ दिख रही है, उसका सदुपयोग होना है। जहाँ निगेटिव का कोई जगह नहीं है, निगेटिव पॉइंट और निगेटिव सवाल का कोई जगह नहीं है, कहीं उंगली उठाने का जगह नहीं है राजकमल के ऊपर। तो एक आयाम पैदा इस तरह से करके कहीं अगर सवाल जवाब होती है तो कहीं ना कहीं आपकी भी भूमिका माइनस करने वाले पॉइंट के पक्ष में जाती है। और जो अतीत से दुख मिला है और आज तक जो एक विरासत में दुख मिला, दर्द मिला, जो तरह तरह की समस्या सिमेटे आया हुआ है, कहीं ना कहीं आप उसी एलिमेंट में शामिल होते दिखेंगे जो इसे पैदा करते रहे और ये चलता रहा। ठीक है, मैं फिर आपसे मिलता हूँ। और तमाम तरह का इसके अंदर तमाम तरह की गणित है, मेथड है, तमाम तरह का तरीका है जो एक 12 महीने के अंदर गरीबी मिटा सकता है, 12 महीने के अंदर भ्रष्टाचार मिटा सकता है। और हर कदम गिनीज बुक का रिकॉर्ड कैसे होगा, इस बात पे थोड़ा थोड़ा प्रकाश में डाला हूँ। लेकिन अब आपको मैं एकदम क्लियर बताऊंगा अगले वीडियो में। अगर आप देखिए, आप YouTube नहीं जानते हैं तो मेरा YouTube फिल्म राइटर राजकमल करके है, तो फिल्म राइटर राजकमल में अगर जाते हैं तो आप बिल्कुल क्लियर जान जाएंगे। और मैं अपना विचारधारा उसमें रखता रहता हूँ। अपने विचारधारा को किस तरह से डेवलपमेंट करना है या किस मेथड के जरिए डेवलपमेंट करना है, या किस तरह की समस्याओं पे चर्चा होने वाली है, किस तरह समस्याएं समाप्त होने वाली है, उस पर जो विचारधारा रखी जाती है, फिल्म राइटर राजकमल करके सर्च करेंगे तो यूट्यूब में आप जाएंगे। और जाइए, देखिए, आप लोग सहयोग कीजिए, आप लोग अपने अंदर से भेदभाव निकालिए, अपने अंदर से दुर्भावना निकालिए, अपने अंदर से अशिक्षा, मूर्खता, गंवारपन, जाहिलपन को निकालिए। अगर हर तरह की नेगेटिव पॉइंट अपने दिल के अंदर से नहीं निकाले तो आप छोटे दलदल में नहीं हैं। ऐसा दलदल है कि आने वाले दिन में आपके नस्लों को तबाह कर देगा, आने वाले दिन में आपके नस्लों को बर्बाद कर देगा। इसकी वजह से मैं चाहूँगा कि अपने बाड़ी पे विराम करूं। और ये मार्गदर्शन में किसी तरह की कोई होगा तो आप अगर किसी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं या कोई परामर्श अगर इसमें शामिल करना चाहते हैं तो आप कमेंट में जाइए और लिखिए। फिल्म राइटर राजकमल करके यूट्यूब चैनल है मेरा, उसमें जा कर के आप लिख सकते हैं।